जयवीर साथियों, 11 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक ऐसा फैसला आया जिसके बाद देश भर में ये सवाल उठने लगे कि कहीं SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट को न्यायिक व्याख्याओं के जरिए कमजोर तो नहीं किया जा रहा। सवाल ये उठता है, अगर कोई दलित को बंद कमरे में जाति सूचक गाली दे, फोन पर अपमान करे, तो क्या ये अपमान नहीं माना जाएगा? क्या इंसान की इज्जत का फैसला अब लोकेशन देखकर किया जाएगा? देश में SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट इसलिए बना था क्योंकि सदियों से दलितों को सिर्फ मारा नहीं गया, उन्हें मानसिक रूप से कुचला गया, जाति बताकर अपमानित किया गया, उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया, रहने के लिए घर नहीं दिया गया, पीने के लिए पानी नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ जाति की वजह से उनकी इंसानियत तक पर हमला किया गया। लेकिन आज न्यायिक व्याख्याओं के जरिए ऐसी शर्तें जोड़ी जा रही है कि अगर जाति सूचक गाली पब्लिक व्यू में नहीं दी गई, अगर फोन पर दी गई, तो उसे अपराध मानने में दिक्कत बताई जा रही है। हम पूछना चाहते हैं, क्या बंद कमरे में दिया गया अपमान, बंद कमरे में दी गई जाति सूचक गालियां कम दर्द देती हैं? क्या फोन पर बोला गया जातिवाद कानों तक नहीं पहुंचता है? क्या यहाँ ये भी सवाल उठेगा कि बंद कमरे में किया गया रेप अब रेप नहीं माना जाएगा? बंद कमरे में की गई हत्या अब हत्या नहीं मानी जाएगी? बंद कमरे में की गई चोरी क्या अब चोरी नहीं मानी जाएगी? क्या दलित की गरिमा सिर्फ सड़क पर ही टूटती है? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान इसलिए लिखा था कि न्याय सिर्फ दिखाई देने वाली जगहों पर सीमित न रह जाए। संविधान ने हर नागरिक को सम्मान से जीने का अधिकार दिया है। अगर व्यक्ति डराकर, अकेले, फोन पर, ऑफिस में, खेत में, फैक्ट्री में जाति सूचक शब्द बोलते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य आपका अपमान करना होता है, उसका उद्देश्य दबाव बनाना होता है, उसका उद्देश्य जातिगत कुंठा होती है, जातीय श्रेष्ठता दिखाना होता है। फिर कानून उस पीड़ा को क्यों नहीं देखता? हम न्यायपालिका का, हम माननीय उच्च न्यायालय